Good morning, students. How are you all, dear students? I hope you all are fine. Today we are going to discuss chapter carbon and its compounds. In the previous video, we have discussed about the formation of covalent bond, and we have studied that there are three types of covalent bond: single covalent bond, double covalent bond, and triple covalent bond. And you know very well, covalent bond is formed by the sharing of electrons. Which electrons? Sharing of valence electrons. ठीक है, let us start next topic, that is electron dot structure. Electron dot structure. Electron dot structure means the structure in which valence electrons of the element are shown in form of dots around the symbol of the element, is called electron dot structure. See clearly, examples are, for example, if you talk about carbon, electron dot structure is this: oxygen, nitrogen, fluorine, etc. You know very well, I am just writing why we have put it 4 dots over here. कार्बन है, एटॉमिक नंबर 6 होता है, कॉन्फ़िगरेशन इथेन क्या हो जाएगा 2,4. फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सेकंड सेल में 4. तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट एंड दीस 4 इलेक्ट्रॉन्स आर रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ डॉट अराउंड द सिंबल ऑफ कार्बन एलिमेंट. सेकंड, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 होता है, 2,6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर 6, 1 2 3 4 5 6 dots are placed around the symbol of element. नाइट्रोजन 7 होता है, 2,5, 5 valence electrons are placed around the symbol of element in form of dots. So hence in this way electron dot structure is written. So dear students, these are the electron dot structure of simple atoms. What will be the electron dot structure of the molecules? So let us firstly start with the simple molecules, electron dot structure of the simple molecules. As you know, only valence shell electrons are participated in bond formation. So start with the formation of H2 molecule. हमने स्टार्टिंग में ये भी पढ़ा था, why atoms combine to form molecules. तो हमने ये पढ़ा था कि एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स जस्ट टू एक्वायर नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. जो भी नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको अचीव करने के लिए एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं. इन केस ऑफ हाइड्रोजन के केस में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन द सेल, आउटरमोस्ट सेल, फर्स्ट सेल है उसी में 1 इलेक्ट्रॉन होता है. So to achieve nearest noble gas configuration of helium,
तो 1 more इलेक्ट्रॉन इज रिक्वायर्ड। तो हाइड्रोजन अपने आउटरमोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करता है, तो उसी को और 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होते ही नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है। तो इसीलिए हाइड्रोजन का 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना इन द आउटरमोस्ट सेल दैट इज कॉल्ड एज ड्यूप्लेट। तो उसको लिखेंगे हाइड्रोजन कंप्लीट इट्स ड्यूप्लेट। हीलियम में वैल्यू जो होता है उसका ड्यूप्लेट कंप्लीट होता है, वेयर एज other elements complete their octet. So on the basis of this concept octet complete करना, हम मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे। ध्यान रखना हाइड्रोजन ड्यूप्लेट कंप्लीट करता है, 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करता है और बाकी एलिमेंट है हाइड्रोजन हीलियम को छोड़ करके बाकी एलिमेंट ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। जैसे कि हम H2 मॉलिक्यूल भी दिखाते हैं, तो हाइड्रोजन है 1 हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर है 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 1। अनदर हाइड्रोजन उसमें भी क्या होगा 1 इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर सॉरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1। ओनली 1 इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 2। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो है कि दोनों हाइड्रोजन एटम की क्या होगी 1 हाइड्रोजन एटम है, इसको क्रॉस से लिखा सकते हैं, डॉट से लिखा सकते हैं। दूसरा हाइड्रोजन एटम है उसमें भी क्या होगा 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो दीज 2 इलेक्ट्रॉन 1 हाइड्रोजन शेयर अदर इलेक्ट्रॉन ऑफ द हाइड्रोजन टू कंप्लीट 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन अपना था, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन का शेयर कर लिया, तो इस तरीके से क्या हो गया इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया। सेकंड हाइड्रोजन क्या करेगा दूसरे इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, तो यहां से भी क्या होगा इसका भी ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर बिटवीन द 2 एटम्स दैट डिटरमाइन द टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड एज here only 2 electrons are shared between the 2 atoms, one from the each, then single covalent bond is formed. तो in this way यहाँ पर single covalent bond बनता है HH। लिखने में लिखेंगे each hydrogen atom consists of 1 electron in its outermost cell, in its valence cell लिख सकते हैं, in its valence cell, ठीक है। each hydrogen require one more electron for sharing to acquire nearest noble gas configuration of helium, that is to complete duplet, and formation of H2 is shown as follows। तो ये आपने लिखना है हर एक हाइड्रोजन के पास में वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और इस हाइड्रोजन को अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है शेयरिंग करने के लिए, इसीलिए उसकी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव हो जाती है और वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है। मेन चीज यहाँ रखना ध्यान में कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने शेयर होते हैं बिटवीन 2 एटम्स और फिर 1 फ्रॉम ईच। यहाँ पर 1 फ्रॉम ईच है तो सिंगल बॉन्ड बना है, अगर 2 फ्रॉम ईच होता है तो डबल बॉन्ड बनता है और 3 फ्रॉम ईच होता है तो ट्रिपल बॉन्ड बनता है। लेट अस सी अनदर एग्जांपल। Cl2 का एग्जांपल लेते हैं। Cl2 क्लोरीन 17 एटॉमिक नंबर होता है, कॉन्फ़िगरेशन हो जाए 2,8,7। अनदर क्लोरीन आल्सो हैज कॉन्फ़िगरेशन 2,8,7। both require 1 electron to complete its octet। दोनों क्लोरीन को एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत है 8 पूरे करने
के लिए, तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या लिखी जाएगी, Cl 2 4 6 और 7। अनदर जो Cl है उसमें क्या होगा 2 4 6 और 7। दिस क्लोरीन एटम 7 इलेक्ट्रॉन अपने हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसका शेयर करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन सर्कल जो दिखाता है इट कंसिस्ट ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है। अनदर सर्कल रिप्रेजेंट कंप्लीशन ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटरमोस्ट शेल। तो यहां पर जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स आए हैं कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स 2 है, बॉन्ड फ्रॉम ईच है, तो ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। तो बॉन्ड कैसे बनेगा, Cl सिंगल बॉन्ड Cl, और 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को डॉट की फॉर्म में ऐसे ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो दिस इज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ Cl2 मॉलिक्यूल। इसमें भी यही लिखना होगा, ईच क्लोरीन एटम कंसिस्ट ऑफ 7 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटरमोस्ट शेल एंड टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट 1 मोर इलेक्ट्रॉन इज रिक्वायर्ड। ठीक है, वो अपने आप लिख लेंगे आप। नेक्स्ट हम बात करते हैं O2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, O2 मॉलिक्यूल। वन ऑक्सीजन एटम हैविंग एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6, another oxygen atom also having atomic number 8 and configuration is 2,6. So you can see 6 valence electrons are present in each oxygen atom. तो 6 valence electron present है, each oxygen atom require 2 electrons to complete its octet. It means 2 electrons are shared between the 2 atoms. तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सिंगल ऑक्सीजन एटम क्या होगी, 2 4 6। अनदर ऑक्सीजन के लिए क्या होगी, 2 4 6। तो दोनों इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉन, दोनों एलिमेंट्स की ऑक्सीजन एटम्स के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को लिखा। तो 2 4 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास अपने थे, 2 इलेक्ट्रॉन इसके शेयर करेगा। तो शेयरिंग में आपको इस तरीके से दिखाना, ये टच नहीं होना चाहिए दूसरे एलिमेंट को। इसमें भी क्या होगा, यहां से भी शेयरिंग हो गई, तो बिटवीन द 2 एटम्स शेयरिंग में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। डबल कोवेलेंट बॉन्ड 2 डार्क लाइन से दिखाते हैं, और रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते उनको डॉट की फॉर्म में एज इट इज लिख देते हैं। लिखने में क्या लिखेंगे, ईच ऑक्सीजन एटम कंसिस्ट ऑफ 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे भी लिख सकते हैं, कंसिस्ट ऑफ 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और कंसिस्ट ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल, ऐसे भी लिख सकते हैं। उसके बाद ईच ऑक्सीजन एटम रिक्वायर 2 इलेक्ट्रॉन्स फॉर शेयरिंग to complete its octet। उसके बाद इस शेयरिंग करके दिखा देना। ठीक है, अब हम बात करते हैं नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की, N2 मॉलिक्यूल। N2 यहां पे लिखे, ईच नाइट्रोजन एटम कंसिस्ट ऑफ 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और ईच नाइट्रोजन एटम रिक्वायर 3 इलेक्ट्रॉन्स फॉर शेयरिंग टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। देखो नाइट्रोजन एटम है, एटॉमिक नंबर 7, कॉन्फ़िगरेशन इज 2,5, अनदर नाइट्रोजन एटम 2,5। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो है नाइट्रोजन के लिए 2 1 2 3 1 2 3 ये लिख दिया। शेयरिंग के लिए 2 और 3 5 अपने हैं, 3 इसके शेयर करेगा। तो यहां से कंप्लीट, यहां से क्या होगा कंप्लीट। तो शेयरिंग में कितने इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन आर शेयर्ड बिटवीन 2 एटम, 3 फ्रॉम ईच। एक एटम से कितने 3, इसका मतलब ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। तो N ट्रिपल बॉन्ड N, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो
नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो दिस इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ N2 molecule. Now we are going to discuss CH4 molecule. कौन सा मॉलिक्यूल डिस्कस करेंगे? CH4। CH4 में 1 कार्बन एटम है, तो क्या होगा यहाँ पर 6 है, 2,4 4 हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन में 1 एटॉमिक नंबर है, कॉन्फ़िगरेशन में 1 रहेगा, तो 4 हाइड्रोजन चारों में क्या होगा? 1 1 होगा। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर देखिए, एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, तो जो कार्बन एटम है इट विल एक्ट एज सेंट्रल एटम, ये सेंटर का रहेगा। तो 4 हाइड्रोजन एटम क्या रहेंगे? सराउंडिंग एटम्स रहेंगे। कार्बन एटम विल बी प्रेजेंट एट सेंटर and 4 hydrogen atoms surround it. तो देखो कार्बन है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है इसकी 4, ठीक है। इसको दो तरीके से करेंगे। पहला तरीका ये है कि 4 कार्बन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, हर एक हाइड्रोजन का एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसके साथ में लिखेंगे ओनली बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर यूज्ड और इसमें 1 2 3 4 1 1 फ्रॉम ईच हाइड्रोजन है। तो शेयरिंग हाइड्रोजन को तो 2 करने हैं, तो ये क्या करेगा? हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, दूसरा हाइड्रोजन भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। एक खुद का है, एक दूसरे कार्बन का है। यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए। अब देखो हाइड्रोजन है तो 2 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लिए हैं। कार्बन के पास 4 अपने थे और 1 फ्रॉम ईच, एक इलेक्ट्रॉन 4 हाइड्रोजन से लेकर के ऑक्टेट पूरा करते हैं। ध्यान से देखना इसका सर्कल, तो यहाँ से ड्रॉ करेंगे। तो ये जो सर्कल है, इसी सर्कल रिप्रेजेंट 8 इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड इट। तो कार्बन के बीच में साथ देखो यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स के सराउंडिंग में पूरे हो गए, बट हर एक एटम के साथ कितने कितने? 2 2 2 2 1 फ्रॉम ईच। तो क्या होगा? 4 सिंगल बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। ये ऐसे रिप्रेजेंट किए। एक्चुअल स्ट्रक्चर जो होती है, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। कौन सी बोलते हैं? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। एक्चुअल में ये टेट्राहेड्रल कार्बन है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कौन सी? ये है CH H H H। दिस इज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। अब हम बात करते हैं, ये तो फर्स्ट वे हो गया जिसमें हर एक कार्बन कितना है, सेंट्रल एटम कौन सा है, सराउंडिंग एटम कौन से हैं, उनके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखा, सिंपल शेयरिंग कर दिया। अनदर मेथड जो है इसी मॉलिक्यूल का देखें, उसमें क्या होगा? उसमें आपको तो ये जो स्केलेटल जो अरेंजमेंट है वो पता होना चाहिए। और डायरेक्ट हम कैसे कर सकते हैं? देखो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, 2,4, हाइड्रोजन का 1 है, ये 1 हो गया, ठीक है। 4 हाइड्रोजन है, 1 1 हाइड्रोजन 1 और 1। आगे वाला एटॉमिक नंबर है, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर 4 + 4 8। 4 कार्बन के और एक इनका है, तो 8 हो गए टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये है हम 8 इलेक्ट्रॉन्स का यूज करके CH4 मॉलिक्यूल को बनाना है। तो स्केलेटल स्ट्रक्चर क्या होगी? कार्बन हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। ध्यान से देखना, जो तरीका आपको अच्छा लगे वो करना, बाकी ये बेस्ट होता है, ठीक है।
तो क्या करना, सबसे पहले आपको पता है चाहे सिंगल बॉन्ड हो, चाहे डबल बॉन्ड हो, चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो, सबसे पहले सिंगल बॉन्ड जरूर बनेगा। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स है, बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, हर एक एटम के बीच में एक इलेक्ट्रॉन का पेयर जरूर बनाना है। 2 4 6 8। उसके बाद देखना है कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, कितने बच गए हैं। यहाँ पर कंप्लीट 8 से 8 के 8 यूज हो गए हैं और हर एक के बीच में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। हाइड्रोजन के 2 पूरे हो रहे हैं, कार्बन के 8 पूरे हो रहे हैं। इस तरीके से आपका CH4 मॉलिक्यूल बन जाता है। ठीक है, CH H और H। अब हम बात करते हैं CO2 मॉलिक्यूल की, इसकी बात करेंगे CO2 मॉलिक्यूल। कार्बन है एटॉमिक नंबर 6 2,4, ऑक्सीजन एटम 8 2,6, अनदर ऑक्सीजन है 8, ये भी क्या होगा 2,6। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर कितने हो गए, 4 + 6 + 6, तो कितना होगा 16। वी हैव टू यूज ओनली 16 इलेक्ट्रॉन्स, कम और ज्यादा यूज नहीं करने हैं, सिर्फ 16 इलेक्ट्रॉन्स का यूज करना है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने में। और जो स्केलेटल स्ट्रक्चर है इसकी क्या है, C सेंट्रल एटम है, ऑक्सीजन क्या हो गए सराउंडिंग एटम है। सबसे पहले क्या करना है, एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर को यूज करना है, सिंगल बॉन्ड बनाने के लिए तो यूज हो गई। उसके बाद हम ये क्या करते हैं, ऑक्टेट पूरा करते हैं। वहां पे हाइड्रोजन था तो डुप्लेट था, यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन है तो यहाँ पर ऑक्टेट पूरा होगा। तो सबसे पहले जितने भी उसमें एटम दिए गए हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी जिसकी है, उसका ऑक्टेट पूरा करते हैं। तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो पहले ऑक्सीजन की वैलेंसी कंप्लीट करेंगे, 8 पूरे करेंगे, 2 4 6 और 2 8 हो गए पूरे इसके 8, टोटल 16 ध्यान रखना है। तो 2 4 6 8 और 2 ये 10, इसका भी पूरा करेंगे 12 14 16। यू हैव सी हियर टोटल 16 इलेक्ट्रॉन्स आर यूज्ड। तो देखो 2 4 6 8, 2 4 6 8, ऑक्सीजन के भी 8 पूरे हो गए। इस ऑक्सीजन के भी 8 पूरे हो जाते हैं। कार्बन के बीच में 2 और 2, इसके सराउंडिंग में सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ईच, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर देंगे बीच में, और इस साइड से 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर देंगे। तो क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन 2 4, बीच में कितना 2 4, कार्बन 2 4, ऑक्सीजन 2 4, टोटल 16 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो देखो 2 4 और 4 8, तो इसके सराउंडिंग में ऐसे सर्कल लगाएंगे जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं, हो गया। इसके सराउंडिंग में भी सर्कल लगाएंगे जिसमें 8 के 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो रहे हैं, इसके सराउंडिंग में ये हो गया। बीच वाले में कार्बन 8 में 4 ये यूज होंगे, 4 ये यूज हो जाएंगे, ये हो गया। तो 2 एटम्स के बीच में देखते हैं कितने शेयरिंग है, 4 इलेक्ट्रॉन्स की डबल बॉन्ड हो गया। दूसरे कार्बन ऑक्सीजन में 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, ये भी आपको क्या होगा डबल बॉन्ड होता है। तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं उनको लिख देंगे सराउंडिंग में। तो दिस इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल। क्लियर है? सो डियर स्टूडेंट्स, होमवर्क क्या है, यू हैव टू प्रैक्टिस, होमवर्क लिखा है यहाँ पर, यू हैव टू प्रैक्टिस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ, एक तो आपको करना है C2H6 मॉलिक्यूल है, उसके बाद CH3COOH मॉलिक्यूल है, उसके बाद CH3COCH3 मॉलिक्यूल है,
उसके बाद C2H6 होगा, CH3COH होगा, CH3COCH3 होगा। उसके बाद आपको है CH3CHO, ठीक है। और ये 4 मॉलिक्यूल और है, आपको इनको ट्राई करना है, प्रैक्टिस करना है। मैं इनके स्केलेटल स्ट्रक्चर लिख देता हूं कि किस तरीके से आप स्केलेटल ड्रॉ करेंगे। उसके बाद बैलेंसिंग अपने आप हो जाएगी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ऐसे करने हैं। C2H6 में क्या होगा, 1 2 दोनों कार्बन होंगे और ऐसे हाइड्रोजन लिखे जाएंगे। इससे आइडिया हो जाएगा आपको, ये फर्स्ट हो जाएगा। सेकंड में CH3COH, CHHH COOH, इस तरीके से बनाना है। थर्ड CHHH स्केलेटन बना करके टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने हैं उनके पहले एक पेयर बीच में रखना है। उसके बाद चेक करना है किसको 2 चाहिए, किसको 8 चाहिए। हाइड्रोजन जहां पर भी होगा वहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने होते हैं, बाकी एक के 8 होने चाहिए सराउंडिंग में मिला करके। इस तरीके से बनाना है। फोर्थ CH3CHO मैं यहां ऊपर लिख रहा हूं CHHCOH, ये फोर्थ हो गया। सो डियर स्टूडेंट्स, अलॉन्ग विद दीज, इन चारों के अलावा जो पहले मैंने डिस्कस किए हैं उनको भी आपने बार बार प्रैक्टिस करना है। इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर अगर बनाना सीख जाते हैं तो 11th क्लास की केमिस्ट्री का बेस भी आपको क्लियर हो जाता है, कैसे कि कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होती है उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। So dear student, this is enough for today. Thank you and have a nice day.